हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विटम स्टडी वे। और मार्केंशिया की सीरीज़ में आज हम मार्केंशिया का स्पोरोफाइट पढ़ने जा रहे हैं। हमने मार्केंशिया का एंथ्रीडियोफोर, आर्चिगोनियोफोर, फर्टिलाइजेशन सब कुछ देख लिया है। जाइगोट तक हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे जाइगोट के आगे क्या डेवलपमेंट होगा। तो इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट, डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल एंड जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट में देखते हैं। देखिए, जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है और ये मदर सेल होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का। ठीक है ना। फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का जाइगोट, और जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। अब हम डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट में देखेंगे तो जो जाइगोट होता है वो डेवलप करेगा एक क्वाड्रेंट एम्ब्रियो में। क्वाड्रेंट एम्ब्रियो में, जैसे ये है ना, क्वाड्रेंट एम्ब्रियो में इसमें जो ईपी बेसल सेल्स होती हैं वो कैप्सूल बनाती हैं। जो मिडिल सेल्स होती हैं वो सीटा बनाती हैं, और जो हाइपोबेसल सेल्स होती हैं वो फूट बनाती हैं। ठीक है ना। एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टिमुलेट्स द सेल्स ऑफ वेंट्रल वॉल विच, अब दीजिए कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन देख रहे हैं हम कि किस तरह कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन होता है। जो वेंटर होती है, वेंटर की जो स्वोलन पार्ट होता है, वेंटर की जो सेल्स होती हैं उनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल का मतलब होता है ये, जैसे ये सेल है, अब यहाँ से कट गया और ये दो सेल बन गई। ठीक है ना। इस तरह पेरिक्लाइन मतलब इसकी चौड़ाई बढ़ती है। पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और इवेंचुअली 2-3 लेयर की कैलिप्ट्रा बनेगी। बेस पे ही, वेंटर के बेस पे ही बनती हैं। कैलिप्ट्रा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो यंग स्पोरोफाइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है ना। अभी आपको डायग्राम के थ्रू हम बताते हैं। रिपीटेड डिवीजन, अब देखिए पेरीगाइनियम जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था, पेरीगाइनियम जो कॉलर जैसा स्ट्रक्चर होता है वेंटर के बेसल पोर्शन पे, वो पेरीगाइनियम कहलाता है। वो सब इस समय बन रहा है। देखिए रिपीटेड डिवीजन होगा बेसल सेल्स के, आर्चिगोनिया के बेसल सेल्स में, और वन सेल थिक कॉलर लाइक सिलेंड्रिकल आउटग्रोथ होगा पेरीगाइनियम या स्यूडोपेरियांथ उसे कहते हैं। अब हम डायग्राम में चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है कैलिप्ट्रा, ये देख रहे हैं ना। ये बेसल पोर्शन पे यहाँ पे पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और ये कैलिप्ट्रा बनेगा, और 3-4 बार डिवीजन होगा। ये बाहर, कैलिप्ट्रा के भी बाहर है पेरीगाइनियम और स्यूडोपेरियांथ। ये आपने देखना ना, ये कैलिप्ट्रा है और ये पेरीगाइनियम है, और ये जो है जाइगोट अब ऑक्टेंट स्टेज में पहुंच गया है। यहाँ देखिए क्वाड्रेंट स्टेज में, यहाँ ऑक्टेंट स्टेज में पहुंच गया है। अब इसका डेवलपमेंट यही नीचे से फूट, सीटा सब डेवलप होंगे यहाँ से। ठीक है ना। आगे देखते हैं। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जाइगोट जो होता है जब उसमें डिवीजन होंगी और वो ऑक्टेंट से भी आगे स्टेज पे पहुंचेगा, मतलब कि उसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर होंगी सेल्स की और अंदर खूब इनर मास होंगी सेल्स की। तो जो बाहर की जो आउटर सिंगल लेयर होती है उसे एम्फीथीशियम कहते हैं। आगे बहुत काम आने वाली है ये वर्ड, एम्फीथीशियम टर्म बहुत काम आने वाला है। तो एम्फीथीशियम उसे कहते हैं, और इनर जो मास ऑफ सेल होता है उन्हें एंडोथीशियम कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। द सेल्स ऑफ एम्फीथीशियम, ये देखिए एम्फीथीशियम की सेल्स डिवाइड करती हैं टू एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर्ड वॉल ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की वॉल बनाती हैं। ठीक है ना। और स्पोरोफाइट मैच्योर जैसे होगा, द सेल्स ऑफ कैप्सूल वॉल डेवलप एन्युलर थिकनिंग, उनमें एन्युलर थिकनिंग हो जाती है। जो वॉल होती है उसकी सेल्स में एन्युलर थिकनिंग हो जाती है। अच्छा ये देखिए, एंडोथीशियम की सारी सेल्स आर्चीस्पोरियम की तरफ फंक्शन करती हैं। ठीक है। एंडोथीशियम आपको पता है ना, जैसे मैंने ये भी बताया है, जाइगोट में जो इनर मास ऑफ सेल्स होती हैं ये एंडोथीशियम होती हैं। तो एंडोथीशियम की सारी सेल्स एंडो आर्चीस्पोरियम की तरह काम करती हैं। रिपीटेड इन्हीं सेल्स की रिपीटेड डिवीजन के रिजल्ट ऑफ इट्स रिपीटेड डिवीजन स्पोरोजिनस टिश्यू का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। देखिए, इनिशियली ऑल दी सेल्स इस टिश्यू की, जो एंडोथीशियम है जो आर्चीस्पोरियम की तरफ बिहेव कर रही हैं, उनकी जो सारी सेल्स होती हैं
वो सेम शेप और साइज की होती हैं, लेकिन सबसीक्वेंटली क्या होता है, हाफ ऑफ द स्पोरोजिनस सेल्स वो एक फॉर्म्स अ वर्टिकल रो ऑफ मोर और लेस क्यूबॉइडल स्पोर मदर सेल्स। आधे से ज़्यादा सेल्स स्पोर मदर सेल की तरफ बिहेव करती हैं, ठीक है। ये जो स्पोर अभी आधे बचे हुए हैं, आधे स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती हैं। जो स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती हैं उनमें मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन के बाद वो हैप्लॉइड नंबर का जो भी स्ट्रक्चर बनेगा हैप्लॉइड होगा। मियोटिक डिवीजन होता है और वो स्पोर टेट्रेड बनाती हैं, ठीक है ना, स्पोर टेट्रेड बनाती हैं। स्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन हो गया। बाकी के जो आधे सेल्स बचे हुए हैं जो स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव नहीं करते हैं, वो स्पोर मदर सेल्स वो फंक्शन करते हैं स्टेराइल इलेटर मदर सेल। देखिए जो इलेटर मदर सेल्स हैं इनमें मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ है तो ये अभी भी डिप्लॉयड हैं, ठीक है ना। जबकि जो स्पोर मदर सेल हैं उनमें मियोटिक डिवीजन हो गया तो जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉयड होंगे, ठीक है ना। इलेटर मदर सेल बाकी के जो है वो इलेटर मदर सेल की तरह फंक्शन करती है जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब ये जो इलेटर मदर सेल्स होती हैं ये इलोंगेट होती हैं, क्या बनाती हैं, लॉन्ग स्लेंडर स्पिंडल शेप इलेटर्स बनाती हैं। इलेटर्स एक स्ट्रक्चर है, अभी सब कुछ डायग्राम में दिखाएंगे। स्पोर्स अनलाइक स्पोर्स ये इलेटर्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, क्योंकि जो इलेटर मदर सेल्स थी उनमें मियोसिस नहीं हुआ था और इनमें स्पाइरल थिकनिंग बैंड्स होते हैं, ठीक है ना। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। इनका एक ऑलमोस्ट एक फंक्शन होता है कि ये स्पोर्स की स्कैटरिंग में हेल्प करती है, मतलब डिस्पर्सल में, स्पोर्स के डिस्पर्सल में इलेटर्स हेल्प करती हैं। इलेटर्स क्या करती हैं, स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करती हैं। अब आइए इसका सब देखते हैं हम। ये देखिए ये है स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। इन स्पोरोजिनस टिश्यू में आधी सेल्स जो होती हैं वो स्पोर मदर सेल की तरह काम करती हैं और उनमें मियोटिक डिवीजन हो जाएगा और स्पोर टेट्रेड बन जाएगा। यहाँ देखिए ये स्पोर टेट्रेड है, ठीक है ना, ये स्पोर टेट्रेड है। बाकी के जो स्पोर मदर सेल में नहीं कन्वर्ट होते हैं वो इलेटर मदर सेल की तरह काम करते हैं, उनमें मियोसिस नहीं होता है, वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं और वो फाइनली ये इलेटर्स बनाते हैं। देखिए इलेटर मदर सेल ये इलेटर्स बनाएंगे, ठीक है ना। ये है इलेटर मदर सेल जो डिप्लॉयड रहेंगी, इनमें मियोसिस नहीं होता है। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, वो टेट्रेड बनाती हैं, हैप्लॉयड टेट्रेड स्पोर टेट्रेड बनाती हैं, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट, मैच्योर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं। इनमें स्पोरोफाइट में 3 पोर्शन होता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। याद रखिएगा मार्केंशिया में फूड, सीटा एंड कैप्सूल होता है, लेकिन रिक्सिया के स्पोरोफाइट में ओनली एंड ओनली कैप्सूल होता है, फूड सीटा एब्सेंट होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन है कि रिक्सिया के जो स्पोरोफाइट हैं उसमें सिर्फ कैप्सूल होता है, लेकिन मार्केंशिया में फूड, सीटा एंड कैप्सूल तीनों होता है। अब देखिए आगे बताते हैं। जो इसका फूट होता है वो बेसल बल्बस पोर्शन होता है जो एंकर करता है इस पूरे स्पोरोफाइट को, कहाँ पे, आर्चिगोनियो 4 पे, क्योंकि ये गैमेटोफाइट से चिपका हुआ होता है, लगा हुआ होता है। और साथ ही साथ ये जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स का होता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, ये गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करता है और स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। फूड दिखाते हैं आपको डायग्राम में। ये है आपका पूरा कैप्सूल, ठीक है ना। इसमें ये देखिए ये फूट है, ये बल्बस पोर्शन उल्टा क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो आर्चिगोनियो 4 है वो जब फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होती है तो वो इन्वर्ट हो जाती है ना, इसीलिए ये उल्टा लटका हुआ दिख रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। रियल में ये जो है लटका हुआ है। अगर इसको सीधे करके देखेंगे तो ये बेसल पोर्शन है जहाँ फूट है। अब ये फूट से अटैच है, ये एंकर किया है स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट पे, ठीक है ना। साथ ही साथ ये गैमेटोफाइट से न्यूट्रिएंट मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करके कैप्सूल तक पहुंचाता है, ठीक है। इसके बाद आता है ये सीटा, ये कनेक्ट करता है फूट को कैप्सूल से। दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन फूट एंड कैप्सूल, ओके। ये सीटा है। एक और चीज़ सीटा के बारे में देखिए, ये डेवलपिंग स्टेज हम दिखा रहे हैं
ये सीटा है। जैसे जब ये ग्रो करता है, ये डेवलप करता है, ये देखिए ये कैलिप्ट्रा है और ये पेरिकीटियम पेरिगाइनियम है। जब ये सीटा डेवलप करता है तो ये पुश करेगा अब बाहर की तरफ कैप्सूल को, इस कैलिप्ट्रा से बाहर और इस पेरिगाइनियम से भी बाहर पुश करेगा, ठीक है ना। मैच्योर कैप्सूल को ये पुश करके बाहर करता है, कैलिप्ट्रा और पेरिगाइनियम से इसको ऊपर उभारता है, ठीक है ना। अब कैप्सूल देखते हैं। जो मैच्योर कैप्सूल होता है येलो कलर का ओवल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल लेयर जैकेट होती है और इसमें बहुत सारे स्पोर्स और इलेटर्स होते हैं, ठीक है ना। स्पोर की आउटर वॉल एक्सोस्पोर कहलाती है और इनर वॉल एंडोस्पोर। कलेक्टिवली इसे पेरिस्पोरियम भी कहते हैं, ठीक है ना। आइए डायग्राम में देखते हैं। देखो ये है कैप्सूल, इसकी जो आउटर लेयर है इसको जैकेट कहते हैं। ये ओवल शेप की है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स, ये छोटे छोटे जो राउंड शेप में ये स्पोर्स हैं, स्पोर टेट्रेट होते हैं और बहुत सारे इलेटर्स होते हैं। इलेटर्स का काम क्या होता है, स्पोर के डिस्पर्सल में जो है हेल्प करता है इलेटर, ठीक है ना। और ये जो स्पोर्स होते हैं यहाँ देखिए, स्पोर का आउटर एक्सोस्पोर और इनर एंडोस्पोर, एक्साइन एंटाइन, और इसको पेरिस्पोरियम भी कहते हैं। तो ये स्पोर है और ये कैप्सूल है। अब देखते हैं कैसे डिस्पर्सल होता है कैप्सूल का, कैप्सूल के अंदर से स्पोर कैसे निकल के बाहर आते हैं, ठीक है ना। सीटा as it increases in length rupture the calyptra and pushes the capsule out from the protective covering। आपको मैंने दिखाया था कि कैसे सीटा जब ग्रो करता है तो कैलिप्ट्रा को चीरते हुए वो ऊपर की तरफ कैप्सूल को निकालता है। सिंगल लेयर कैप्सूल वॉल अब स्प्लिट होती है वेरिएबल नंबर के लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स में, एक्सटेंड फ्रॉम द एपेक्स टू द मिडिल ऑफ द कैप्सूल। रप्चर होती है कैप्सूल क्योंकि अब इसको डेहिस होना है, ठीक है। इसकी वॉल में एन्युलर थिकनिंग पाई जाती है, जैकेट सेल्स में एन्युलर थिकनिंग पाई जाती हैं जो जिससे कि जो कॉज करती हैं द वॉल्व टू रोल बैकवर्ड, वो बैकवर्ड होंगी जिससे जो स्पोर्स और इलेटर्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं बाहर की तरफ। और इलेटर्स में जर्की मूवमेंट होता है, जर्की मूवमेंट की वजह से और उसके हाइड्रोस्कोपिक नेचर की वजह से वो असिस्ट इन लूजिंग अप द स्पोर मास को थोड़ा लूज करेगा, ठीक है ना, लूज करेगा। जैसे उसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है तो वो लूज करेगा, जो स्पोर्स होंगे वो लूज होंगे और वो फ्लश करेंगे बाहर की तरफ, स्कैटरिंग द स्पोर्स इन द एयर। इस तरह स्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाता है। अब डिस्पर्सल के बाद ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं। जो मार्केंशिया के स्पोर्स होते हैं ये बहुत लंबा वायबिलिटी होती है, लगभग 1 साल तक ये वायबल रहते हैं। ईच स्पोर जर्मिनेट अ producing a tiny gametophyte which at first grow by an apical cell with 2 cutting faces। फिर बाद में इसकी एपिकल सेल रिप्लेस हो जाती हैं बाय ए ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। मार्केंशिया एक डायशियस प्लांट होता है, ये आपको पता है स्ट्रिक्टली डायशियस होता है। मेल थैलस अलग होती है, फीमेल थैलस अलग होती है। इसके जो स्पोर टेट्रेड होता है उसमें से 2 स्पोर मेल थैलस बनाते हैं और 2 स्पोर फीमेल थैलस बनाते हैं। तो ये है पूरे स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट, कैसे कैप्सूल सीटा फूड बना और कैसे डिस्पर्सल हुआ स्पोर का। और यहाँ पे मार्केंशिया का टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म होता है। और आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में एंथोसिरोस के साथ। ओके, वेल डन, थैंक यू, बाय बाय।